बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 27 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह माइदा की आयत 60 में इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज़्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह ताला के नज़दीक कौन है। वो जिस पर अल्लाह ने लानत की और इस पर वो गुस्सा हुआ और इनमें से बास को बंदर और सुअर बना दिया, और जिन्होंने माबूद बातल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही लोग राह रात से बहुत ज़्यादा भटकने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से तमाम कफ़ील और कंपनियों को ख़बरदार किया गया है कि ऐसी इतलात इन तक पहुँच रही हैं कि बहुत सारे कफ़ील और कंपनी एग्ज़िट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी के वीज़े की फ़ीस अपने मुलाजमीन से अदा करने के लिए कहते हैं, जो लेबर कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इन्हें हर सूरत में ये फ़ीस खुद अदा करनी चाहिए, अपने वर्कर से नहीं लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा करेंगे तो कवानीन के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, सऊदी अरब में खरूज औदा की इब्तदाई फ़ीस 200 रियाल होती है, जो कि इब्तदाई 2 माह के लिए जारी की जाती है। इसके अलावा अजाफी अगर छुट्टी लेनी है तो हर माह के लिहाज से 100 रियाल अलग से अदा करने पड़ते हैं। बहुत सारी कंपनियां मुआहिदा होने के बावजूद अपने मुलाजमीन से ये फ़ीस जमा कराने के लिए कहते हैं और इसकी शिकायत इन्हें मौसूल हो रही हैं। अगर कंपनी कफ़ीलों ने ऐसा किया और इनके खिलाफ सबूत के साथ कार्रवाई के लिए मुलाजमीन ने शिकायत की तो इन्हें न सिर्फ जुर्माने किए जाएंगे बल्कि ये फ़ीस भी वापस दिलाई जाएगी। सऊदी अरब में मौजूद अफराद के लिए वजारत दाखिला की जानिब से अक्सर अहम इतलात शेयर की जाती हैं, जो कि आप तमाम भाइयों से मैं अपने इस चैनल और दीगर दूसरे चैनल, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में पिन अप किए हैं, आप इन चैनल्स को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त अहम तरीन इतलात मिल सकें, क्योंकि ला इल्म रहने से आपके लिए वाकई मुश्किलात पैदा होंगी। बैरून ममलिकत गए हुए अफराद की सहूलत के लिए सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से अकामा तजदीद की भी सहूलत फराहम की गई है, जिसके तहत मुकर्ररा मुद्दत के लिए अकामा फ़ीस अदा करने के बाद अकामा तजदीद करके इसे कैंसिल होने से बचाया जा सकता है। मुकर्ररा सहूलत के तहत अकामे की तजदीद कम से कम 3 माह के लिए भी कराई जा सकती है। मुख्तलिफ कफ़ील और कंपनियाँ 3 माह, 6 माह, 9 माह और 1 साल के लिहाज से गैर मुल्की अफराद के अकामे तजदीद करा रहे हैं। सऊदी कौमी फुटबॉल टीम के फ्रांसीसी कोच ने पोलैंड के खिलाफ मैच में टीम की कारकर्दगी को बेहतर करार देते हुए मजमूई तौर पर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर फख्र का इजहार किया है। सऊदी फुटबॉल टीम के कोच की जानिब से कहा गया कि हम किस्मत की वजह से नहीं हारे, बल्कि इसके लिए हम किसी बड़े इवेंट में नहीं थे। मैं तमाम खिलाड़ियों को सपोर्ट करूंगा। मुझे अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। फुटबॉल इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई खेल है, जिसमें कामयाबी और नाकामी होती है। सबसे अहम बात यह है कि हमारा एक मैच बाकी है, इस पर हमें मुकम्मल फोकस करना चाहिए। हम टूर्नामेंट में आखिरी सेकंड तक खेलेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। याद रखें, सऊदी अरब की टीम ने पोलैंड के साथ दूसरा मैच खेला, जिसमें पोलैंड ने 2-0 से सऊदी अरब को शिकस्त दी, जबकि सऊदी अरब ने एक बेहतरीन फीफा की तारीख में अपसेट किया था। अर्जेंटाइन की टीम को 2-1 से शिकस्त देकर तारीख रकम की थी। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ रही है। हार को कभी भी मुकम्मल हार नहीं मानना चाहिए। सऊदी अरब में जद्दा बल्दिया के तर्जमान मोहम्मद अल बकीमी ने कहा कि शहर में नकासी आपके तमाम मंसूबों का वसी बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है।
سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے بلدیہ کے ترجمان نے کہا کہ بارش کے پانی کی نکاسی کے حوالے سے ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے ماضی کے مقابلے میں گزشتہ جمعرات کو ہونے والی بارش کے بعد کم نقصان ہوا ہے، جبکہ بارش 3 گنا زیادہ ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعرات کو ہونے والی بارش 11 سال قبل ہونے والی بارش سے کافی زیادہ تھی۔ ریکارڈ کے مطابق حالیہ بارش 182 ملی میٹر جو مسلسل 8 گھنٹے تک برستی رہی۔ بلدیہ کے ادارے نے کہا کہ گراؤنڈ ٹیمیں تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں، فیلڈ لیول پر ہر ممکن نتائج کے لحاظ سے تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ یاد رہے جدہ میں جمعرات کو طوفانی بارش نے 2009 میں ہونے والی تباہ کن بارش کا ریکارڈ توڑ دیا۔ مکہ المکرمہ ریجن میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد الکرنی نے کہا کہ جدہ میں جمعرات کو موسلادھار بارش اور سیلاب سے 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ مزید جن افراد کا نقصان ہوا ہے ان سے کلیم جمع کرانے کے لیے کہا گیا۔ عوام سے اپیل کی ہے سعودی حکومت نے کہ ہر لیول پر ان کی مدد کی جائے گی، چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ سعودی ٹریفک پولیس مرور نے کہا کہ موسم کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کے باعث گاڑی سے سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سفر پر نکلنے سے قبل موسم کی رپورٹ ضرور دیکھ لیں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب کے موسم سے متعلقہ اگر کہیں بارش کا یا ڈسٹ کا امکان ہوتا ہے، آپ تمام حضرات کو میں اپنے چینلز کے ذریعے اطلاع دے دیتا ہوں، لہٰذا چینلز کی ویڈیو کو دیکھا کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی محکمہ ٹریفک کی جانب سے مملکت میں مقیم غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سفر کرنے سے قبل اپنی گاڑی کا اچھی طرح معائنہ کریں، خاص طور پر وائپرز اور بیک وائپرز کا خاص خیال رکھیں۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ گاڑی کے ٹائروں کی حالت سے مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ٹائر خراب ہو تو اسے تبدیل کرنے میں قطعی تردد نہیں کرنا چاہیے۔ سپیئر ویل اور ٹائر تبدیل کرنے والے تمام سامان کو بھی چیک کریں۔ گاڑی کا آئل اور پانی لازمی چیک کیا جائے، بریک آئل کو بھی چیک کیا جائے، گیئر آئل کو بھی چیک کیا جائے تاکہ کسی بھی لیول پر کوئی مشکل آپ کو پیش نہ آئے۔ سعودی مرور کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سفر سے قبل جسمانی صحت کا خیال رکھا جائے، نیند 100% پوری کی جائے، دوران سفر کسی قسم کی تھکان محسوس ہو، سفر کے دوران کسی قسم کی تھکان محسوس ہوتے ہی فوری طور پر کسی محفوظ مقام پر گاڑی روک کر کچھ دیر آرام کریں۔ موسم کی رپورٹ محکمہ موسمیات کی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے حاصل کرتے رہیں۔ شہری دفاع کی جانب سے جاری ہونے والی ہدایت پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ عوام کسی بھی بڑے حادثے سے بچ سکیں۔